हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं एनहांस टीवी। तो भाइयों, ये मेरा फर्स्ट आफ्टर इफेक्ट्स ट्यूटोरियल है एंड आई होप आप सबको काफ़ी पसंद आएगा। तो बेसिकली इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कॉल आउट्स कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, देन उन्हें कैसे एनिमेट किया जाता है और एंड में हम सीखेंगे कि इस कॉल आउट को किसी फुटेज के ऑब्जेक्ट को मोशन ट्रैक करके उस मोशन ट्रैक के साथ कैसे यूज़ किया जाएगा। तो चलो, लेट्स गेट इनटू इट। ये आफ्टर इफेक्ट्स मेरे पास खुला हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको बेसिक आफ्टर इफेक्ट्स आता होगा। तो मैं ज़्यादा बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं बताते हुए मैं सीधा कॉल आउट्स कैसे बनाते हैं उसकी शुरुआत करता हूँ। तो न्यू कंपोजिशन आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो और यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। तो चलो यहाँ से ओपन करके हम न्यू कंपोजिशन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप कंपोजिशन को नाम दे सकते हो। तो हम नाम देंगे कॉल आउट रैंडमी एंड देन इस वीडियो के लिए हम लेंगे फुल HD 1920 by 1080 स्क्वायर पिक्सल्स और फ्रेम रेट हमारा होगा 29.97 एंड देन प्रेस ओके। ये हमारा कंपोजिशन रेडी है काम शुरू करने के लिए। तो सबसे पहले हम लेंगे जो पॉइंटर जिस ऑब्जेक्ट को कॉल आउट उसको क्या बोल सकते हैं हम, टारगेट बोल सकते हैं। तो वो हम लोग उससे शुरुआत करेंगे। तो वो बनाने के लिए हम सिंपली एक डॉट से शुरुआत करेंगे। तो ये शेप टूल में जाके यहाँ पे हम एलिप्स टूल से एक छोटा सा डॉट बनाएंगे, ठीक है। इसकी साइज हम यहाँ से कम कर देंगे, मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए। देन इतना डॉट इतनी साइज का काफ़ी है। इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। देन हम क्या करेंगे कि इस शेप को नाम देंगे टारगेट। इसके अंदर जाकर हम क्या करेंगे, अब ये डॉट तो बन गया, मुझे टारगेट के लिए उसके सराउंड में एक सर्कल चाहिए जो सिर्फ आउटलाइन हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है दूसरा शेप या दूसरी शेप लेयर क्रिएट करने की। हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि ये जो एलिप्स है इसी को हम कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करेंगे, उसे हम खोलेंगे एंड हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रोक ऑफ दिखा रहा है इसमें उसको हम ऑन कर देंगे एंड फील को हम ऑफ कर देंगे। अब इस स्ट्रोक की साइज को हमें कम करना है। तो स्ट्रोक की विड्थ हम यहाँ से कम कर सकते हैं और इक्लिप्स पाथ में जाके साइज को हमें थोड़ा सा बढ़ाना है। तो अभी वो 10 है तो हम उसको 50 थोड़ा ज़्यादा हो गया तो लेट्स मेक इट 30 करें एंड आई फील स्ट्रोक साइज थोड़ी और कम हो सकती है। तो ये ठीक है, ये अपना बन गया टारगेट। तो अगर आपको ये बनने के बाद कहीं लगता है कि ये हल्का सा छोटा है या आपको रिसाइज करना है तो आप सिंपली लेयर को सिलेक्ट करके S प्रेस कर सकते हो। तो स्केल के पैरामीटर्स ओपन हो जाएंगे और यहाँ से आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक बात, इस लेयर का सेंटर पिवोट, अभी पिवोट उसका सेंटर में नहीं है। तो आप उसको पैन बिहाइंड टूल यूज़ करके या उसका शॉर्टकट है Y प्रेस करके ये जो पॉइंट है तो वो उसका सेंटर में रख सकते हो। और उससे भी आसान एक तरीका है, यहाँ पे ये फ्री प्लगइन मिल जाता है मोशन एंड ऑल। तो मोशन में जाकर आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो सेंटर है तो ऑब्जेक्ट के सेंटर में टॉप लेफ्ट और ये सब आप यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको सेंटर में क्लिक करूँगा तो देखो पिवोट इसका अपने आप सेंटर में चला गया, ठीक है। और
इस टारगेट को फिर हम लोग अलाइन करेंगे अपने प्रोजेक्ट के सेंटर में, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सेंटर। तो ये परफेक्ट सेंटर में आ गया। तो ये हमारा टारगेट तो बन गया। अब फाइल को सेव करना ना भूलिए। द नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें बनाना है लाइन। तो लाइन बनाने के लिए हम पहले तो एक सॉलिड लेंगे। सॉलिड लेयर पे इस लेयर को हम नाम देंगे स्टार्ट स्ट्रोक, ठीक है। एंड देन इस सॉलिड पे हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन। तो लाइन आप ड्रॉ करोगे, उसके बाद सेम सॉलिड पे हम इफेक्ट लेंगे। हम इफेक्ट्स एंड प्रीसेट विंडो में जाएंगे और सर्च करेंगे बीम। तो ये बीम इफेक्ट को हम इसके ऊपर एक तो सॉलिड लेयर के ऊपर एक तो ड्रैग कर सकते हो, या तो सिंपली लेयर सिलेक्ट रखकर इस इफेक्ट्स को डबल क्लिक कर सकते हो, तो वो इफेक्ट अपने आप अप्लाई हो जाएगा उस लेयर पे। तो ये बीम इफेक्ट आते ही हमारा जो सॉलिड का बैकग्राउंड है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि हमारा कंपोजिट ऑन ओरिजिनल स्विच ऑफ है। तो हमें तो ऐसे ही चाहिए, हमें विथ अल्फा चाहिए, विथ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए। देन बीम में हम सबसे पहले करेंगे इफेक्ट पैरामीटर्स में एक तो लेंथ इसकी 100% कर दो, ताकि हमें पूरे स्ट्रोक भरा हुआ चाहिए 100%। देन उसका जो सॉफ्टनेस है वो हम करेंगे 0, ताकि कोई ब्लरीनेस ना आए स्ट्रोक के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम कलर चेंज करेंगे। कलर हमें वाइट ही चाहिए, तो हम दोनों कलर इनसाइड एंड आउटसाइड जो है वो वाइट कर देंगे। तो ये हमारी हो गई सॉलिड वाइट कलर की लाइन। तो इसके बाद ये तो हमारी बन गई स्टार्ट लाइन। इसके बाद क्या करेंगे, हम एक नल लेयर लेंगे। तो नल लेयर लेने के लिए मैं टाइम लाइन पे राइट क्लिक करके न्यू नल ऑब्जेक्ट भी ले सकता हूँ, या शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट आल्ट वाई। तो ये नल लेयर आ गई। इसको रीनेम करने के लिए हमको लेयर को सिलेक्ट रखकर कंट्रोल शिफ्ट वाई प्रेस करना है। तो ये लेयर के सेटिंग्स विंडो ओपन हो जाती है। तो इसको हम नाम देंगे नल 0, या नल स्टार्ट भी नाम रख सकते हैं, हमें पहचानने के लिए आसानी होगी। तो ये हो गई नल स्टार्ट वाला। प्रेस एंटर। उसके बाद ये नल अभी सेम इशू है, नल का भी पिवोट सेंटर में नहीं है, टॉप लेफ्ट में है। तो आप उसको मैन्युअली नल के सेंटर में कर सकते हो, या फिर मेरे पास मोशन इंस्टॉल्ड है तो मैं सिंपली इस स्विच को क्लिक करके उसको सेंटर में कर देता हूँ। सेंटर होने के बाद हम उसको अलाइन भी फिर से कर सकते हैं, वर्टिकल सेंटर, हॉरिजॉन्टल सेंटर। अब क्या करना है, ये जो स्ट्रोक है, इसका जो स्ट्रोक में आप बीम के पैरामीटर्स देखोगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट। तो हम फिलहाल इस टारगेट को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि अभी उसका काम नहीं है कुछ। हम लोग सिर्फ स्ट्रोक को नल से कैसे कनेक्ट किया जाए वो देखते हैं पहले। तो ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और ये है एंडिंग पॉइंट। अब आप क्या करोगे, ये नल स्टार्ट वाला है, ठीक है। इसका पोजीशन के पैरामीटर्स ओपन करने के लिए नल को सिलेक्ट करके प्रेस पी दबाने से उसके पोजीशन के पैरामीटर्स ओपन हो जाएंगे। और उसके बाद ये जो स्टार्ट स्ट्रोक है उसमें आप इफेक्ट्स में जाके बीम के पैरामीटर्स खोलिए। अब ये जो बीम का स्टार्टिंग पॉइंट है उसको आपको लिंक करना है नल के स्टार्ट नल के पोजीशन से, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट पॉइंट के ये जो पिक विप टूल है इसको सिंपली आपको ड्रैग करके, और याद रखिए कि ये ड्रैग करने के टाइम आपका शिफ्ट प्रेस्ड हो ताकि वो पोजीशन ले ले नल की, ठीक है। तो ये मैंने छोड़ दिया पोजीशन पे और ये स्ट्रोक कम होके डायरेक्ट नल के ऊपर सेट हो गया। अब मैं नल को हिलाऊंगा तो लाइन भी हिलेगी। तो हम इसको खींचकर
यहाँ पे साइड में रख देंगे। ठीक है, ये अपना हो गया एक लिंकिंग। ठीक है, अब हमें लगेगा और एक नल जो रहेगा। तो इस कॉल आउट में हम दो ऐसी लाइन यूज कर रहे हैं जो कहीं पे बीच में एल्बो की तरह ज्वाइन है। ठीक है, तो वो बीच का पॉइंट को हम बोलेंगे एल्बो। तो हम क्रिएट करेंगे और एक नल, इसको हम नल ऑब्जेक्ट ओपन कीजिए, इसका पिवोट सेंटर में कीजिए एंड देन इसको सेंटर। ठीक है, इसको रीनेम कर दीजिए, नल एल्बो नाम देंगे इसको हम। प्रेस ओके। अब नल एल्बो की पोजीशन ओपन कीजिए, देन अगेन आप जाएंगे स्ट्रोक पैरामीटर्स, जो बीम के पैरामीटर्स है। अब आप इसका जो एंड पॉइंट है वो कनेक्ट करोगे नल एल्बो के पोजीशन पे। तो आप एंडिंग पॉइंट पे जाओ, पिक व्हिप को ड्रैग करो, शिफ्ट प्रेस करते हुए, शिफ्ट को रहने दो जब तक आप ड्रॉप नहीं करते उसको, और इसको मैंने यहाँ पे छोड़ा और ये हो गया। इसको आप क्लोज कर दीजिए। अब क्या हुआ, ये स्ट्रोक को हम हैंडल कर रहे हैं नल स्टार्ट एल्बो। अब मैं एल्बो हिलाऊंगा तो वो ऐसे हिलेगा। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया हमारा। उसके बाद आएगा हमारा और एक स्ट्रोक, ये स्टार्ट स्ट्रोक हो गया। अब हमारा बनेगा एंड स्ट्रोक। तो इसके ऊपर हम कंट्रोल वाई करके न्यू सॉलिड ले सकते हैं। न्यू सॉलिड को हम नाम देंगे एंड स्ट्रोक। ठीक है, अब देखो ये छोटा स्क्वायर आया, ये क्यों आया? क्योंकि हमारे सॉलिड साइज 100 बाय 100 पिक्सल में आया है। तो एंड स्ट्रोक को फिर से एडिट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट वाई प्रेस करिए, उसके पैरामीटर्स आपको नई विंडो में दिखेंगे सॉलिड सेटिंग्स में। एंड देन एक तो आप यहाँ से मैन्युअली टाइप करते हैं, और मैन्युअल टाइप करने में किसी के पास टाइम नहीं है, तो सिंपली मेक कॉम साइज करिए, वो फिट हो जाएगा। इसके ऊपर आपको फिर से लेना है बीम इफेक्ट। जब आप इफेक्ट कंट्रोल पे राइट क्लिक करते हो तो आपके रिसेंट इफेक्ट्स यहाँ पे दिख जाते हैं, तो आप यहाँ से बीम ले सकते हो। फिर से वही करना है आपको जो आपने पहले टाइम बीम को किया था, लेंथ 100 एंड सॉफ्टनेस 0। इसको करना है वाइट। ठीक है, तो ये बन गया हमारी सेकेंड लाइन जो एंड स्ट्रोक के नाम से हमने ली है। ठीक है, अब एंड स्ट्रोक का जो बीम का जो स्टार्ट पॉइंट है वो कहाँ पे कनेक्ट होगा हमारा? वो कनेक्ट होगा एल्बो के पोजीशन पे। पोजीशन ओपन करो एल्बो की, एंड देन एंड स्ट्रोक का स्टार्ट पॉइंट हम कनेक्ट करेंगे शिफ्ट प्रेस करते हुए इसकी पोजीशन पे। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गया। अब हम एल्बो मूव करेंगे तो दोनों लाइंस हमें कनेक्टेड दिखेगी। ठीक है, इसके बाद हमें ज़रूरत है और एक नल की, तो वो होगा हमारा, एक तो पहला हो गया हमारा नल स्टार्ट, नल एल्बो, एंड देन होगा नल एंड। तो कंट्रोल शिफ्ट अल्ट कंट्रोल शिफ्ट वाई, देन फिर से उसको पिवोट उसका सेंटर में कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेंटर। रीनेम करिए नल को नल एंड प्रेस सेंटर। ये अपना नल बन गया। नल की पोजीशन ओपन कीजिए, एंड स्ट्रोक की पैरामीटर्स में जाकर बीम की एंड पॉइंट की जो पैरामीटर्स है वो अब हमारे लिंक हो गए नल एंड के पोजीशन से। तो पिक व्हिप को ड्रैग करिए, शिफ्ट दबा के रखिए और पोजीशन पे जाके छोड़ दीजिए। ये हो गई हमारी एंड वाली लिंकिंग। अब नल एंड को मैं शिफ्ट करूँगा
मूव करके देखूंगा तो ये इस तरह से कनेक्टेड है। तो अपने 3 हो गए। तो आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो, स्टार्ट एंड आपके कंट्रोल में है, सब कुछ कहाँ भी जाओ वो स्ट्रोक उसके साथ रहेगा। तो इसके बाद हम करेंगे टेक्स्ट के लिए डिज़ाइन। अब इतना तो हमारा हो गया, टारगेट हो गया। और एक बात, ये टारगेट हमारा अब सेंटर में है, तो अब हम क्या करेंगे, इस टारगेट को हमें कनेक्ट करना है कहाँ, नल जो स्टार्ट नल है वहाँ से हमारा एनिमेशन स्टार्ट होगा। तो ये टारगेट हमारा कनेक्ट होगा स्टार्ट में। तो जो नल स्टार्ट है उसकी पोजीशन खोलो, टारगेट की पोजीशन खोलो, टारगेट की पोजीशन को पिक व्हिप से ड्रैग करते हुए शिफ्ट दबा के नल स्टार्ट के पोजीशन पे छोड़ दो। तो ये हमारा शिफ्ट हो गया टारगेट लाइन के स्टार्ट में। ठीक है, तो नल स्टार्ट जब आप मूव करोगे उसके साथ टारगेट मूव होगा। ठीक है, चलो अब बनाते हैं टेक्स्ट लेयर के लिए आप टी प्रेस करने के बाद डायरेक्ट स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, अपने आप टेक्स्ट लेयर बन जाएगी। हम लोग टाइप करते हैं, चलो नाम देते हैं इस लेयर को सैम्पल टेक्स्ट। ठीक है, फॉन्ट पैरामीटर में जाके आपको जैसे साइज रखनी है उसकी रखो। हम रखते हैं 100 या काफ़ी कम। ठीक है, 70 फॉन्ट साइज रखते हैं। देन अगेन हम क्या करेंगे, इसका पीवोट, जैसे अभी पीवोट इसका मैं सेंटर में नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप उसको इस लाइन के इस तरफ रखेंगे और टेक्स्ट चेंज करना होगा तो वो उसका पीवोट सेंटर में होने के वजह से वो लाइन से स्टार्ट नहीं होगा, वो कहीं बीच में से स्टार्ट होगा, तो वो मैच नहीं करेगा। तो मैं क्या करूँगा, तो पहले तो हम टेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसका कलर चेंज हो गया एंड देन अब इसका पीवोट भी मैं लेफ़्ट में कर दूंगा और इसका पैराग्राफ में जाके इसको लेफ़्ट अलाइन कर दूंगा। ठीक है, और इसको मूव करूंगा यहाँ पे। तो अगर अब मैं टाइप करूंगा तो वो यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब इसका एक बेस क्रिएट कर लेते हैं, बेसिक सा बेस के लिए हम लेंगे राउंडेड रेक्टेंगल और इसको हम बनाएंगे शेप टूल से ही ओनली बनाएंगे। इसको ड्रैग कर दो, इसको नाम देते हैं टाइटल प्लेट। इसको आप नीचे ले जाओ टेक्स्ट के, इसको कोई और कलर में, ठीक है ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करो, दोनों को प्रॉपरली अलाइन करो। इसका भी पीवोट हम लेफ्ट में लेंगे और टेक्स्ट को लिंक करेंगे अपने टाइटल प्लेट से और इसको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टारगेट हमने स्टार्ट में लिंक किया था, अब इस टेक्स्ट को, प्लेट को हमें लिंक करना है नल एंड से। नल एंड्स पे एंड पे लिंक करने के पहले हम क्या करेंगे, एक इसी टारगेट को डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको ऊपर ड्रैग कर दो, इसको रीनेम करो आप एंटर करके, ये रहेगा एंड डॉट को फिर आप एंड डॉट को, इसकी पहले तो स्क्रिप्टिंग सारी निकाल दो, इसकी लिंकिंग निकाल के एंटर कर दो, देन ये मूव हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे एंड में ये बाजू ये जो आउटलाइन है वो नहीं चाहिए, एंड डॉट की तो जाकर सिंपली आप कंटेंट में से एलिप्स 2 को हाइड कर दो या निकाल भी सकते हो। तो ये हो गया डॉट, तो ये लगभग यहाँ पे होगा
और हमारे टाइटल उस थोड़ी गैप होगी और गैप के बाद हमारा टाइटल यहाँ से लगभग शुरू होगा। ठीक है, तो डॉट के शेप के लिए मैं एक एलिप्स की साइज थोड़ी सी बढ़ा दूंगा। ठीक है, और अब क्या करेंगे हम उसको, ये जो नल एंड की पोजीशन पैरामीटर्स ओपन करो और एंड डॉट का पोजीशन ओपन करो और एंड डॉट के पोजीशन को ड्रैग करो शिफ्ट पकड़ते हुए इसकी पोजीशन पे, तो ये परफेक्टली एज पे आएगा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, हमें डॉट और ये टेक्स्ट का जो बॉक्स है उसके बीच में हल्का सा स्पेस चाहिए और हमारा पीवोट है एग्जैक्ट एज पे। तो इसको हम लोग मैन्युअली, एक तो वाई प्रेस करो, पैन बिहाइंड टूल एक्टिवेट हो जाएगा और इसको शिफ्ट पकड़ते हुए हल्का सा जितना आपको स्पेस चाहिए उतना थोड़ा सा बाहर खींच लो उसको, प्रेस वी करो सिलेक्शन टूल के लिए। और अब ये जो टेक्स्ट प्लेट है वो हमारी कनेक्ट होगी। आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, हम नल एंड से ही कर लेते हैं। नल एंड की पोजीशन ओपन करिए, टाइटल प्लेट की पोजीशन ओपन किए, पोजीशन के पिक विप को ड्रैग करते हुए शिफ्ट दबाते हुए एंड नल के पोजीशन पे छोड़ दो। ये हो गए, अपना प्रॉपर स्पेसिंग आ गया। ठीक है, नल एंड को जहाँ भी मूव करूँगा वो टाइटल बाहर से मूव करने के लिए हमें आसानी होगी। ठीक है, तो ये बन गया हमारा कॉल आउट। अब कॉल आउट बन गया है तो इसको हमें एनिमेट भी करना होगा। इसका हमारा सिर्फ डिज़ाइन हुआ है। ठीक है, टारगेट की साइज़ हमें थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, इसको हम लोग थोड़ा बढ़ाते हैं। ठीक है, अब मुझे इसको एनिमेट करना है, तो पहले तो हम टारगेट से शुरू करते हैं एनिमेशन। आफ्टर इफेक्ट्स में शॉर्ट की है 10 फ्रेम आगे जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो, तो 10 फ्रेम ये आगे गया टाइमलाइन में। मैं टारगेट की स्केल पैरामीटर्स ओपन करने हैं मुझे, तो मैं टारगेट को सिलेक्ट करते हुए एस प्रेस करूंगा, ये जो स्केल पैरामीटर ओपन हो, यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा। की फ्रेम लगने के बाद प्रेस F9, या आप यहाँ से भी जाके ईज इन ईज आउट जो भी आपको चाहिए हो वो दे सकते हो। फिर मैं स्टार्ट पॉइंट पे आके इसको कर दूंगा 0, तो ये हो गया गायब, बट ये एनिमेट होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि जो आउटलाइन है टारगेट की वो मतलब कंटिन्यूसली एनिमेट होते रहे। किसी ऑब्जेक्ट पे हम जब रखेंगे तो वो दिखना चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट को हम दिखा रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट को हम लोग एनिमेट करने के लिए क्या करेंगे, जो आउटर स्ट्रोक है उसको हम लोग एनिमेट कर देंगे। ठीक है, तो वो है हमारा कंटेंट्स में एलिप्स 2। ठीक है, एलिप्स 2 को के ट्रांसफॉर्म में जाके हम करेंगे इसके स्केल को एनिमेट। फिर से F9 प्रेस कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, 10 फ्रेम आप आगे जाओगे। आगे जाने के बाद इसको आप कर दीजिए 130। अगेन 10 फ्रेम आप आगे जाइए, जो फर्स्ट की फ्रेम है उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दीजिए। अब देखिए क्या होगा, ये जो ब्लिंक होके रुक रहा है। आप दो चीज़ें कर सकते हो, एक तो कंटिन्यूसली ये जो सारे की फ्रेम में आप 10 फ्रेम आगे जाके कॉपी पेस्ट करते रहो, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है। मुझे 3 की फ्रेम में मेरा एनिमेशन कंटिन्यूसली चालू रखना है, तो उसके लिए और एक तरीका है। ये की फ्रेम सारे सिलेक्ट कर आपको थोड़ा सा एक्सप्रेशन आता रहेगा तो आप उसको लूप कर सकते हो।
और नहीं तो अपने पास एक यूटिलिटी बॉक्स करके, ये भी फ्री प्लगइन है, आप यूज़ कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो इन सारे। किसी को अगर इसकी जानकारी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हो कि कहाँ से मिलेंगे ये प्लगइन, मैं आपको बता दूंगा। इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो स्केल को सिलेक्ट करिए, स्केल को सिलेक्ट करिए एंड देन जाके क्लिक कीजिए रेगुलर लूप। ये जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो मेरे पैरामीटर्स है वो रेड कन्वर्ट हो जाते हैं, इसका मतलब उसके ऊपर एक्सप्रेशन एक्टिवेट हो गए हैं। तो अब क्या होगा कि मेरा ये 3 की फ्रेम यहीं पे ख़त्म हो रहा है, बट एनिमेशन चलता रहेगा। इसका प्रीव्यू आप देखेंगे तो देख रहे हो ये ब्लिंकिंग टाइप, बीट्स टाइप एक धड़कना टाइप इफेक्ट हो रहा है। तो वो ये अपना हो गया। इसे बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। इसके बाद स्ट्रोक जब फॉर्म होगा, जो उसकी पूरी साइज में आ जाएगा, तब ये लाइंस बनना स्टार्ट होगा। तो वो करने के लिए टारगेट का स्केल हमारा 10 फ्रेम्स पे कंप्लीट हो रहा था, तो 10 फ्रेम पे जाके हम लोग स्टार्ट स्ट्रोक को मूव करेंगे। स्टार्ट ड्रैग करके हम लोग इसको 10 से स्टार्ट करेंगे। और 10 से स्टार्ट करने के लिए और एक शॉर्टकट है, टाइमलाइन में आप 10वीं फ्रेम पे हो, वहाँ पर आके लेयर सिलेक्ट करके स्टार्ट ओपन ब्रैकेट दबाइए, लेयर अपने आप 10वीं फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद अभी मेरे को स्टार्ट स्ट्रोक एनिमेट करना है। एनिमेट करने के लिए बहुत सिंपल है, इजी तरीका है। अब आपको स्टार्ट स्ट्रोक फुल कितने फ्रेम में होना है उतने फ्रेम पर आप जाओ। हम शायद 20 फ्रेम तक आगे जाते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एक बार 2 बार, ये 20 फ्रेम हो गए। और मैं इसके पैरामीटर में ये जो टाइम है, टाइम के ऊपर की फ्रेम डालूंगा। ठीक है, टाइम के ऊपर की फ्रेम डाल के मैं फिर से स्टार्ट फ्रेम पे आऊँगा और इसको 0 कर दूंगा। तो अब इफेक्ट क्या होगा, स्ट्रोक ग्रो कर रहा है, टारगेट जैसे ही आता है स्ट्रोक ग्रो हो रहा है। अब ये जहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ पे इसके फ्रेम पे हमारा ये स्ट्रोक कंप्लीट हो रहा है। इसे ऑफ कीजिए। अब बारी है एंड स्ट्रोक की। एंड स्ट्रोक को ड्रैग करते हुए यहाँ पे लाओ, या फिर ओपन ब्रैकेट प्रेस करके उसको शिफ्ट करवा लो। इसमें भी हम 20 फ्रेम का एनिमेशन देंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एक बार 2 बार। फिर एंड स्ट्रोक पे भी सेम करना है, टाइम के ऊपर की फ्रेम ऐड करो, देन फर्स्ट लेयर के फर्स्ट फ्रेम पे आके इसको कर दो 0। ये हो गया हमारा फॉर्म। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद में इसके एंड की फ्रेम पे जाके इसको क्लोज कर दो। की फ्रेम पे आगे पीछे कैसे जाना है उसका भी शॉर्ट कीज है, अगर वो आपको पता है तो आपका काम काफ़ी फास्ट होगा, आसान होगा। जे और के, प्रीवियस की फ्रेम पे जाने के लिए जे दबाओ, नेक्स्ट की फ्रेम पे जाने के लिए के दबाओ। ठीक है, के फॉर किंगफिशर एंड देन जे फॉर जैकएस और समथिंग, जैकफ्रूट। ओके, के प्रेस करके मैं लास्ट फ्रेम पे गया। देन आता है अपना एंड डॉट। एंड डॉट को भी शिफ्ट कर लीजिए, ओपन ब्रैकेट प्रेस करके उसको यहाँ पर ले लीजिए। देन इसको हम लोग सिंपल स्केल एनिमेट करेंगे 10 फ्रेम का, क्योंकि छोटा सा है, ज़्यादा दिखेगा भी नहीं वो। तो स्केल के ऊपर की फ्रेम डाल दीजिए, फिर स्टार्ट फ्रेम पे आके इसको कर दीजिए 0। तो अब हम एनिमेशन प्ले करके देखेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, उसके बाद हम एंड डॉट के लास्ट फ्रेम पे आएंगे, क्लोज करेंगे एंड देन अपना टाइटल प्लेट सैम्पल टेक्स्ट लेयर है वो यहाँ पे लेकर आ जाइए। ये अपना यहाँ पे आने के बाद एक तो आप इसको जो टाइटल प्लेट है उसको सिर्फ एनिमेट कर लो। ठीक है, तो ये हमारा एक, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं शेप एनिमेट करने के लिए। रेक्टेंगल में आप जाकर साइज़ का लॉक ऑफ करते हुए
ये ऐसे भी कुछ कर सकते हो, बट मुझे कुछ और करना है इस पे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, और एक चीज़ कर सकते हो आप, ट्रांजिशन में जाके लीनियर वाइब डाल दो इसके ऊपर। अब ये यहाँ से जा रहा है, तो इसको उल्टा करने के लिए आपका क्या करोगे, 90 को -90 कर दोगे, एंड अब ये खुलेगा यहाँ से। थोड़ी सी फीदर ऐड कर दो उसमें 100, ठीक है। अब इसको 0 कर दो, यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दो। ये की फ्रेम हमारा खुला होगा 20 फ्रेम में, तो ये 20 फ्रेम पर जाकर इसको यहाँ पे ड्रैग कर लो, स्टार्ट फ्रेम पे आके ट्रांजिशन जब तक आपको ख़त्म होना है उस पर आकर, चलो 40 पे ऑलमोस्ट ये पूरा गायब हो रहा है, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हो कि टेक्स्ट लेयर पे आप ये जो टेक्स्ट प्लेट के साथ आना है उसको, तो टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करो, इफेक्ट कंट्रोल में राइट क्लिक करो, आप जा सकते हो चैनल में सेट मैट सिलेक्ट कर सकते हो। सेट मैट में जो मैट लेयर है उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप सिलेक्ट कर लो टाइटल प्लेट, ठीक है, और सोर्स में इफेक्ट्स एंड मास्क। अब क्या होगा, टेक्स्ट अपना तभी विजिबल होगा जब उसकी टेक्स्ट प्लेट आएगी, है ना। मज़े की बात, कूल, बहुत टाइम बचेगा अपना टेक्स्ट को अलग से एनिमेट करने के लिए, ये शेप के साथ ही एनिमेट होगा, तो ये अपना ओवरऑल ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये अपना हो गया। इसके बाद हम करेंगे इसको कैसे यूज़ करना है। प्रोजेक्ट विंडो में जाओ, एक फुटेज हम लोग लेते हैं, उसके ऑब्जेक्ट को ट्रैक करके इसको हम लोग उसके ऊपर यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। तो मेरे पास अभी के मीडिया ये वाला एक फुटेज है, ये हम लोग सिंपली यहाँ पे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद इसको ड्रैग करते हुए अपने प्रोजेक्ट में ड्रॉप कर दो, तो ये आ गया। तो फिलहाल इस लेयर को आप सोलो कर दो, मतलब अपना कॉल आउट हाइड हो जाएगा और एक ही लेयर ओपन होगी। तो इसकी जितनी लेंथ है उधर जाकर उसको टाइम आउट कर दो, यहाँ पे अपना यहाँ तक ही रेंडर होगा। तो ये कुछ ऐसा वीडियो है, आप कोई भी फुटेज यूज़ कर सकते हो। तो इसके फर्स्ट फ्रेम पे आके हम चाहते हैं कि चलो इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये जो ब्लैक है शायद किसी घर का नाम वगैरह देना हो आपको, तो उसको कर सकते हो। तो अब हमें लेना पड़ेगा और एक नल। ये नल हमने एग्जैक्ट अपने फुटेज के ऊपर ऐड कर दिया है। इसको हम रीनेम करेंगे ऑब्जेक्ट ट्रैक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो फुटेज लेयर है इसको राइट क्लिक करिए, ट्रैक एंड स्टेबलाइज में जाकर हमें करना है ट्रैक मोशन। जैसे ही आप ट्रैक मोशन करते हो ये एक इस विंडो में, लेयर विंडो में खुल जाएगा और यहाँ पे आपको ट्रैकिंग के पैरामीटर्स दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा एडिट टारगेट। एडिट टारगेट में जाकर आप सिलेक्ट करोगे 10वीं लेयर ऑब्जेक्ट ट्रैक जो हमने अभी क्रिएट की थी, नल लेयर, उसको सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। अब हल्का सा यहाँ पे जूम कीजिए, आपको ये बॉक्स ट्रैक पॉइंट दिखेगा। उस ट्रैक पॉइंट को ड्रैग करते हुए इस ब्लैक पोर्शन पे लाकर छोड़ दीजिए। आउटर बॉक्स थोड़ा हल्का सा बढ़ा दीजिए, देन इनर बॉक्स भी हल्का सा बढ़ा दीजिए। तो ये हो गया अपनी फर्स्ट फ्रेम पे सेट। इसके बाद हम करेंगे प्ले। ये जो प्ले बटन है इसको आप जैसे ही प्रेस करोगे वो ट्रैक करना शुरू करेगा ऑब्जेक्ट के साथ ट्रैक पॉइंट को। तो चलो करते हैं। तो ये अभी ट्रैक हो रहा है।
तो ये देखिए, ये हमारा ट्रैक प्रॉपरली हो गया है। हमें क्या करना है, अप्लाई, यहाँ पे ट्रैकर विंडो में आके सिंपली आपको अप्लाई करना है। ये पूछेगा अप्लाई डायमेंशन एक्स एंड वाई, यस एक्स एंड वाई ही है, हमें ऊपर से नीचे जा रहा है तो दो ही डायरेक्शन में जाएगा। ओके, इसको आप सिंपली मिनिमाइज कर दीजिए। ट्रैक में आपके पोजीशन के ऊपर की फ्रेम्स आएंगे। इसके बाद ये जो सोलो लेयर्स है इसको आप हटा दो तो आपका कॉल आउट दिख जाएगा। अब क्या करना है, आपको ये जो टारगेट पॉइंट है उसको करना है ड्रैग। फर्स्ट फ्रेम पे आके आपको जो नल स्टार्ट है इसकी पोजीशन को ओपन करके ऑब्जेक्ट ट्रैक की पोजीशन ओपन कीजिए। ये जो पोजीशन है इसको शिफ्ट प्रेस करके पिक व्हिप को ड्रैग कर दीजिए ऑब्जेक्ट ट्रैक के ऊपर, तो ये डायरेक्टली सेट हो जाएगा अपने ट्रैक पॉइंट पे। आपको एडजस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये अजीब तरीके से क्यों लग रहा है, क्योंकि हमें इसका एल्बो की रीपोजिशन करना पड़ेगा। तो नल एंड को हम लोग चाहे तो नीचे लेके आते हैं, देन एल्बो के नल को है वो थोड़ा इस तरह स्ट्रेट लाइन में रखते हैं और हल्का सा बाहर खींच लेते हैं। ठीक है, अब इसको प्ले करके देखते हैं कैसे हो रहा है। ये अपना या तो एल्बो को हम नीचे ही रखते हैं ऐसे, शायद अच्छा लगे ऐसे। तो ये हो गया अपना ट्रैक सक्सेसफुल। तो ये अपना ट्यूटोरियल यहाँ पे एंड होता है। आई होप इससे आपको हेल्प होगी। आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ डाउट होंगे इस ट्यूटोरियल के बारे में या किसी आफ्टर इफेक्ट्स या प्रीमियर प्रो के बारे में, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए। अगर मेरा ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और फिर मैं ऐसे ही सिंपल अलग अलग ट्यूटोरियल्स लेकर आऊँगा फ्यूचर में आपके लिए। तो टिल देन, गुड बाय।